हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा मैकपफ, जो खाने में बहुत ही अच्छा होता है और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पिज़्ज़ा मैकपफ हम डोमिनोज़ या बाहर जाते हैं कहीं से भी ऑर्डर करते हैं, तो आज हम इन्हें घर पर बनाएंगे और वो भी बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो पिज़्ज़ा मैकपफ बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक थाली ले ली है। आप चाहे कोई बड़ा सा भगोना या बाउल कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा और इसमें हम डाल देंगे आधा कप मैदा, और तो टोटल 1.5 कप मैदा हमने इसमें डाला है। अब इसी में हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। आप चाहे घी या बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसी में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसी में हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने से जो हमारा पिज़्ज़ा का डो है वो बहुत ही अच्छा होता है, और जब हम पिज़्ज़ा का जो डो बनाएंगे, जब उसे हम फ्राई करेंगे तो बहुत ही खस्ता बन के तैयार होते हैं। तो चलिए हमने सब डाल दिया। अब इसे हम हाथों की सहायता से अच्छे से इसे हम मिला लेते हैं और इसका हम डो तैयार कर लेंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम डो तैयार कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए हमारा डो लगा के तैयार हो गया है, और देखिए ये इतना कड़क डो हमने तैयार किया है। अब इसे हम ढक के रख देते हैं, और चलिए तब तक हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस पे एक कढ़ाई रख ली है। अब इसी में हम डाल देंगे, अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बटर। आप चाहे तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बटर हमारा गर्म हो चुका है। अब इसी में हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, और आधा छोटा चम्मच अदरक को भी हमने बारीक कट करके रख लिया है। अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसी में हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज और आधा छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। इन सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं। आप चाहे तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन आप इसे बटर में बनाएंगे तो इसका स्वाद और भी टेस्टी होता है। तो इसे हम अच्छे से पका लेंगे, और प्याज को हमें हल्का नरम होने तक ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो देखिए प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, बस हमें इन्हें इतना ही पकाना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे सब्जियों को। तो यहाँ पे हमने सब्जियों में लिया है बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ बीन्स, बारीक कटा हुआ टमाटर और थोड़े से बटाने। तो चलिए इन्हें फटाफट हम डाल देते हैं। तो अब हमने जो सब्जियां ली हैं, हम इनके अंदर सारी सब्जियों को डाल देते हैं। आप अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं, और इन्हें हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और इन्हें सॉफ्ट होने तक हम पकने देंगे। अब इसी में हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर डालना ऑप्शनल है, आप चाहें डालें या तो स्किप करें। और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे अच्छे से पकने के लिए। तो अब हम एक बार अपने सब्जियों को चेक कर लेते हैं। तो अब हम इसी में डाल देंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, और
आधा छोटा चम्मच से भी कम लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी इसमें डाली है, तो तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसी में डाल देंगे ऑर्गेनो। इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो 1 मिनट के लिए इसे हम और पकने देंगे बस, और उसके बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे, क्योंकि हमारी सब्जियां जो है वो अच्छे से पक चुकी हैं। तो बस 1 मिनट के लिए इन्हें हम और पका लेंगे और फिर इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा जो फिलिंग है वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं। तो एक बार हम अपने आटे को अच्छी तरह से मसल लेते हैं चॉपिंग बोर्ड पे। तो इतना कड़क हमारा डो रहना चाहिए। तो हम इसमें से छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं पहले इस तरह से हमें बॉल बना के तैयार करना है। और ये थोड़े मोटे भी रहें तो भी कोई बात नहीं। तो इतने बड़े बड़े हम बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 बॉल्स बना लिए हैं। तो हम चॉपिंग बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डाल लेंगे ताकि ये चिपके नहीं, और इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। तो इसे हम अच्छे से बेल लेते हैं। इस तरह से हमें घुमा घुमा के इसे बेल लेना है, और इसे हम ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा ये मोटा ही रहे। तो देखिए हमने इसे अच्छे से बेल लिया है। अब इसे हम स्क्वायर में कट करेंगे। तो पहले हम यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि हमें इसका शेप स्क्वायर में चाहिए, क्योंकि हम पिज़्ज़ा पॉकेट बना रहे हैं। तो पिज़्ज़ा मैकपफ के लिए हमें इसे स्क्वायर में ही कट करना है। और जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से जो बाकी का बचा हुआ है उसे हम हटा लेंगे, और इसे हम बीच में से भी इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे इतना मोटा रखा है। तो इस तरह से पहले हम सारे सीड्स तैयार कर लेते हैं, फिर इन्हें हम फिल करेंगे। तो हम एक और आपको बेल के दिखा देते हैं कि हमें किस तरह से इसे बना लेना है। तो इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, ये थोड़ा थिक रहना चाहिए। और क्योंकि ये मैदा है तो इसे इस तरह से ये सिकुड़ जाता है। आप इसे आटे में भी बना सकते हैं, या आप इसके 2 भाग भी कर सकते हैं। 1 कप मैदा तो 1 कप आटा, दोनों भी आप इसे लेके बना सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से बेल लेंगे। तो अब हम इस तरह से कट लगा लेंगे चारों बाजू से। इसे हमने स्क्वायर का शेप दे दिया है, और जो एक्स्ट्रा है इसे हम निकाल देंगे। अब इसे हम बीच से भी कट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमारी शीट बन के तैयार है। अब इसे हम फिल कर लेते हैं। तो अब हम शीट ले लेंगे। अब इसके ऊपर जो हमने फिलिंग बना के रखी है उसे डाल देंगे।
इस तरह से। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच, छोटे चम्मच हमने फिलिंग को डाल दिया है। अब इसके चारों बाजू हमने एक कटोरी में पानी लिया है और इस पे हम चारों बाजू अच्छे से पानी को अच्छी तरह से लगा देंगे, ताकि जो हम दूसरे शीट है जो इसके ऊपर हम लगाएंगे वो अच्छी तरह से चिपक जाए। तो अब हम दूसरी शीट को इस तरह से फैला के चारों बाजू से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे, ताकि अच्छे से ये चिपक जाए, कहीं से भी ये खुला ना रहे। नहीं तो अगर हम इसमें फ्राई करेंगे तो हमारी फिलिंग बाहर निकल सकती है। तो इस तरह से हम इसे चिपका देंगे। तो देखिए ये चारों बाजू से अच्छे से सील हो चुका है। अब एक फ्रॉक की सहायता से इस पे हम डिज़ाइन कर देंगे और इससे क्या रहेगा, वो अच्छी तरह से सील पैक भी हो जाएगा, कहीं से खुला नहीं रहेगा और ये देखने भी एक बहुत ही अच्छा इसका डिज़ाइन लगता है। तो इसे चारों बाजू से हम इस तरह से दबा लेंगे। तो देखिए हमारा पिज़्ज़ा मैकपफ बनके तैयार है और इसी तरह से हम दूसरा भी बना के तैयार कर लेते हैं और इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर फिलिंग को अच्छी तरह से फैला देंगे। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं। तो इस पे हम अच्छी तरह से फिलिंग को फैलाएंगे, ताकि जब हम इसे खाएं तो इसकी जो फिलिंग है अच्छी तरह से मुंह के अंदर आए। और चारों तरफ से हम इस पे पानी को अच्छी तरह से लगा देंगे, ताकि जब हम दूसरा शीट इसके पे डालें तो अच्छी तरह से ये चिपक जाए। तो दूसरी शीट लेके हम इसे इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से बंद कर देंगे, ताकि ये कहीं से भी खुली न रहे। तो इस तरह से हम इसे बंद करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने चारों तरफ से इसे बंद कर लिया है और अब फ्रॉक की सहायता से हम इसे अच्छी तरह से दबा देंगे और चारों तरफ से हम इसे दबाएंगे। तो देखिए दूसरी शीट भी हमारी बनके तैयार है। इसी तरह से हम बाकी के भी बना के पहले तैयार कर लेते हैं, फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो देखिए हमने सारे पिज़्ज़ा मैकपफ बना के तैयार कर लिए हैं और इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और 1 घंटे के लिए हमने इसे फ्रिज में रख दिया था। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, ताकि ये बाद में भी आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में पैक करके इसे फ्रीज़र में रख दें। इसे आप कभी भी बना के खा सकते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तो अब हम एक एक करके पिज़्ज़ा मैकपफ को मीडियम फ्लेम पे ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 डाल दिए हैं पिज़्ज़ा मैकपफ। एक बार आप गैस का फ्लेम हाई करके तेल को अच्छे से गरम कर लें और फिर इसे मीडियम फ्लेम पे पलट के
सेक लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। ताकि इनका जो कलर है वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होके आए। हमें इसे इतना सेकना है। तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। तो अब ये अच्छी तरह से दोनों बाजू गोल्डन ब्राउन होके सिक चुके हैं। अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी के पिज़्ज़ा मेक पफ है उन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो अब हम इसी में दूसरा पिज़्ज़ा मेक पफ डाल देंगे और उसे भी हम दोनों साइड पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सारे बना के पहले तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारे पिज़्ज़ा मेक पफ बन के तैयार है और ये देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं उतने ही खाने में भी टेस्टी हैं। और ये कितने खस्ता बने हुए हैं, आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। और मैं आपको एक कट करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी बने हैं ये, और इनकी जो फिलिंग है वो भी खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं, नाश्ते में या कोई मेहमान घर पे आ जाए तो भी, बाहर से लाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।